जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं डीआई की सीरीज पर। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग डीआई की सीरीज स्टार्ट किए हैं पेट 2022 की ही, जिसमें हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 नंबर हमको पाना है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारे पास बहुत आसानी से 20 में 20 नंबर आ जाएंगे। हम लोग डीआई सीरीज में आज की डीआई में डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलेट डीआई। हम लोग टाइप बाय डीआई डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डीआई। डीआई को डिस्कस करने से पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। बेसिकली सिलेबस क्या है, ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आपके सामने विजिबल है। ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड टेबल इंटरप्रिटेशन। ग्राफ इंटरप्रिटेशन 2021 में 10 नंबर से आए थे, इसमें 2 डीआई दी गई थी, और टेबल से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इसमें 2 डीआई दी थी। बहुत ही इजी डीआई दी होती है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे तो आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ 20 नंबर। आपको मैथ्स आती हो या ना आती हो, आपका बैकग्राउंड मैथ्स का हो या ना हो, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा इसमें एफर्ट कर दिया तो 20 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाते। सो नो इधर की बात, डायरेक्ट काम की बात, हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपके पास डीआई दी गई है, और डीआई को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो डेटा एनालिसिस दिया गया है उस डेटा को पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, डीआई आपके सामने दी गई है। अब प्रॉपर्ली डीआई विजिबल हो रही होगी। डीआई यहाँ पे दिया गया आपके सामने, दी गई तालिका में वर्ष 2012 से 2017 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में दर्शाती है। मीन ये वर्ष दिए गए हैं ए बी सी डी, सॉरी 2012 13 14 15 16, ये 16 वर्ष दिए गए हैं, और ये उत्पादित मॉडल दिए गए, यानी कोई कार है वो अलग अलग मॉडल पे उत्पादित की गई है, बनाई गई है, जैसे ए बी सी डी ई अलग अलग वर्षों में। जैसा कोई बात करें 2012 में ए टाइप की मॉडल 18, और बी टाइप की मॉडल 26, किस में, हजार में, मीन 18,000 26,000, एंड सी 22,000 23,000 21,000, कुल मिलाकर कुल कितनी 120। ये आपका डेटा एनालिसिस दिया गया, और इसी एनालिसिस डेटा को एनालिसिस करके हमें इस पे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2012 और 2013 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या, 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25%। तो सबसे पहले 2013 और 2014 में कुल कारें कितनी है आपको पता होना चाहिए। 2013 में 130 और 2014 में 170। अगर इन दोनों को देखें तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगे आपके पास, कुल मिला के 200 300 300 कारें कुल मिला के हो गई। और 300 कारों का 25%, 300 कारों का 25% जब आप निकालेंगे, 300 कारों का 25%, 300 कारों का परसेंटेज हटाएंगे, 25/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 150, और फिर 275 आपका क्या आ जाएगा, कारें आ जाएंगी। तो पूछा है 2012 और 13 में किस प्रकार की मॉडल की संख्या 75 होगी, 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या, तो किस प्रकार की कारों की संख्या 75 होगी, हम लोग देख लेते हैं। 2013 और 14 में, 2013 और 14 में, ये 2013 और 14 की सीरीज है, देखिए किस प्रकार की कारों की संख्या जो इसमें 75 दिया गया, ये देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 75 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। आप चाहो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, डी डी ऑप्शन में डायरेक्टली देखो दिया गया 75, डायरेक्टली पहला ऑप्शन हमने चेक किया तो 75 आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की नीड ही नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। किस वर्ष की बात कर रहा है, 2015 की बात कर रहा है। 2015 में कुल कारें कितनी है, 100 है, और कुल कारों का 20% कितना होगा, कुल कारों का 20%, 20% कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 2015 में किस प्रकार की कारों की संख्या 20 होगी, 2015 में देखिए किस प्रकार की कारों की संख्या ई, तो ई की संख्या कितनी है, 20 है, इसलिए इसका ऑप्शन इज द बी ऑप्शन।
राइट आंसर। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़िए पर। क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2016 के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस तरह की कार की उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक की कमी दर्ज की गई है? इन 2016 के रेफरेंस में 2017 में किस तरह की कार की उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? मीन 2016 और 17 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए 2016 सी में देख लेते हैं कितनी कमी की गई। 2016 और 17, 2016 और 17 सी में 44 से 40 हो गई, कम हो गया है। तो कम की कमी कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी चीज 44 से 40 हो रही है कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना अंतर आ जाएगा? 4 अपॉन इनिशियल 44 मल्टीप्लाई 100 टू 100 करेंगे तो 1/11 आएगा। तो लगभग 9.09 वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, 9.09। ये कमी हो रही है। दूसरा क्या दिया गया? ए 16 से 17, ए में 16 में 17 में 36 से 12 हो गई है। कितना कम हो गई है? 36 से 12 कम करेंगे तो 24 कम हो गई है। किसके रेफरेंस में? 36 के रेफरेंस में, क्योंकि उसने कहा है 16 से, सब बोला है किसके संदर्भ में? 2016 के संदर्भ में। संदर्भ मतलब रेफरेंस, जिसके रेफरेंस में आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो 24 कम हो गई है 2016 की, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तेईस 36। जब इसको सॉल्व करोगे तो 200/3 आएगा, 18 66.67%। इसने पूछा क्या? सर्वाधिक कमी, तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए बचा क्योंकि ए ज्यादा हो गया। अब ई चेक करते हैं, ई में कितनी कमी आई है? 50 से 28, 50 से 28 तो कितना कम हुआ है? 50 से 28 30 और 2 22, 22 कम हुआ है। किसके रेफरेंस में? 50 के रेफरेंस में। मल्टीप्लाई करोगे 100 परसेंटेज तो कितना हो जाएगा? 50 गुनी 100 44। ये भी आंसर हमारे पास कम नहीं होगा। सर्वाधिक कमी पूछिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में चेक करना है, डी होगा या ए होगा। तो डी वाले को देख लेते हैं। डी वाला 38 से 12 हुआ, कितना कम हुआ है? 16 कम हुआ है, 16 कम हुआ है। किससे? 38 से। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 2 से कैंसिल कर दो, 8 19 19 आएगा। लगभग 800/19 आएगा। 19 चौको 76, 19 पंचे 95 ज्यादा हो जाता है। 19 चौको 76, लगभग 4 के आसपास वैल्यू जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू आपके पास 66 पॉइंट समथिंग जा रही है। तो राइट आंसर। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट डिविजन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 4 हमारे पास पहले मिल गया, मीन इससे छोटा होगा। तो राइट आंसर इज द ए आंसर। आपको डीआई में जरूर ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हमें कहां तक करना है। ऑप्शन को देख के हमें कैलकुलेशन करना है, हमें पूरे कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं होती। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्ष 2012 में 2012 की तुलना में वर्ष 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 2012 की तुलना में कह रहा है 2016 में कितनी कारें बनी? 180। और 2012 में कितनी बनी? 120। तो कह रहा है 2016 में कितनी वृद्धि हो गई? मीन कोई वैल्यू 120 से कितनी हो गई है? 120 से आपके पास 180 हो गई है। कितना बढ़ गई है? ये 60 बढ़ गई। किसके रेफरेंस में? 120 के रेफरेंस में। तो उसने बोला है इसके संदर्भ में 2012 के संदर्भ में। तो 2012 को हम क्या करेंगे? हर में रखेंगे। 2012 मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज, ये पता होगा 6 गुनी 12 और ये 50 बार जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50% की वृद्धि होगी। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को लगाइएगा जरूर, ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2014 और 2015 में उत्पादित कुल कारों की औसत संख्या कितनी है? इन 2015 और 2014 और 2015 में औसत पूछा गया। 2014 में कितने हैं? 170। और 2015 में कितनी है? 100। जब दोनों को ऐड करेंगे तो औसत कैसे निकालते? दोनों को सम, कुल सम निकाला जाएगा। कुल सम कितना हो जाएगा? 170 और 110, 100 170 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 270। और औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 135। 135
दोस्तों 14, हम लोगों ने गलत किया, एक सेकंड, कहीं हम लोगों ने कैलकुलेशन गलत किया। 2014 और 2015, 2014 का टोटल 170 और 2015 का 110, सही है। तो दोनों का सम देखेंगे कितना हो जाएगा, 200, 270, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो एकम दो। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, देखिए ये डबल ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन, दो एकम दो, दो तेईस है, तो 5 एक ऑप्शन सही कर लीजिए, यहाँ पे 3 होगा, राइट टाइपिंग मिस्टेक है। 135, तो एकम दो, दो तेईस है, तो 5 तो औसत कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। डबल टाइम 125 लिखा है, उसको हमने 135 लिखा, 135, तो दिया ऑप्शन इज द राइट। आई होप ये डीआई आपको समझ में आई होगी। बेसिकली ये डीआई टेबुलर डीआई थी और बहुत इजी थी। हमें डीआई में 20 में से 20 नंबर लाने के लिए हमारा टारगेट है और हमें इसके लिए रेगुलर क्लास में बने रहना है। रेगुलर क्लास करोगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हमारा प्रॉमिस है कि आपको 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते। और ये 20 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर प्रेजेंट करते हैं। 100 में से 20 नंबर, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आई होप आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद दोस्तों।